मित्रों, आज मैं जिस जगह आई हूँ वो उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव है लखवाड़। दोस्तों, आज मैं जिस मंदिर में हूँ वो मंदिर महासू देवता का मंदिर है। इस मंदिर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ के गांव के निवासियों ने एक साथ मिलकर बिना सरकार से कोई भी सुविधा लिए अपनी मेहनत से और अपने संसाधनों से इस मंदिर को बनाया है। गांव के निवासी ना तो कोई गरीबी, ना अमीरी, ना भेदभाव और ऊंच नीच को नहीं मानते। अगर इस गांव में कोई भी अजनबी या कोई भी मेहमान आ जाता है तो अतिथि देवो भव से प्रेरित होकर वो उस मेहमान और अजनबी का पूरा सत्कार करते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको इस मंदिर के पुजारी जी से मिलवाती हूँ और जानते हैं उनसे उनके संगठन के बारे में और यहाँ के रहन सहन के बारे में। इस वक्त हमारे साथ हैं इस मंदिर के पुजारी जी विद्या दत्त उनियाल। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, इस मंदिर की विशेषताएं बताइए और ये बताइए कि कितनी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे महासू देवता के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये महासू देवता का मंदिर है। इसमें पूरी गढ़वाल मंडल से और इधर जौनसर बावर के जहाँ इसकी वो जगह है वहाँ से सभी लोग यहाँ बहुत संख्या में वो क्या कहें मंदिर दर्शन के लिए आते हैं। सारे जगह से इधर मतलब काफ़ी लोग दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। जो भी यहाँ की विशेषता यह है कि अपनी हार्दिक मन की पुकार जो यहाँ करता है वो खाली होके नहीं जाता, उसकी वो पूरी हो जाती है। उसकी मुराद पूरी हो ही जाती है। मुराद पूरी हो जाती है। बाकी इसकी जो महासू देवता है ये कश्मीर से आए हैं। होना बाट नाम का एक उसके फूलों की टोकरी में, अच्छा, फूलों की टोकरी में एक भंवर के रूप में यहाँ आए हैं। और जगह है मेंद्रत। मेंद्रत में वहाँ पहले पुराने ज़माने में राक्षसों के साथ जो लड़ाई झगड़ा होते थे, वहाँ से राक्षसों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ। वहाँ से आकर के इन्होंने हनोल नाम की जगह उसी के आगे वहाँ महासू देवता ने अपनी जगह स्थापित की है। और मेन मंदिर हनोल इसलिए माना कि उन्होंने पहली जगह स्थापित की है। बाकी जो जौनसर बावर में और जगह मंदिर है ये शाखाएं होगी उसकी। महासू देवता मंदिर एक ही है, देवता एक ही है, लेकिन जगह जगह जो गए हैं ये शाखाएं होगी। मेन जो मंदिर है वो हनोल में है। हनोल में है। हनोल में जी। तो ये जैसे लखवाड़ है, लक्षार है, बिसोई है और जगह है, तो ये शाखाएं हो गई इसकी। महासू देवता का जो त्योहार होता है वो कब मनाया जाता है? हाँ, जो महासू देवता का त्यौहार है वो जुलाई अगस्त के इर्द गिर्द ही पड़ता, कभी जुलाई में पड़ जाता है, कभी अगस्त में पड़ जाता है। तो इसका मेन त्यौहार है जागड़ा। जागड़ा। और कहीं किसी दुनिया में ये त्यौहार नहीं मनाते, अक्सर एक्सेप्ट महासू देवता के अलावा। और वैसे दशहरे के टाइम पे है
दशहरे। इसमें भी हमारे देवता बाहर निकलते हैं और उस समय भी इसका त्यौहार मनाया जाता है। और अब हम पुजारी जी से जानना चाहेंगे कि पुजारी जी का जो समर्पण है इस मंदिर के लिए, वो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हम भी यहाँ जो मेन गांव ये लखवाड़ है जी। और यहाँ हमारे जौनसार वार्ड में हम उनियाल कास्ट के नहीं हैं, ये गढ़वाल में हैं उनियाल कास्ट के। तो हमको भी ये लखवाड़ वालों ने हमको यहाँ पूजने के लिए लाए हैं। हम एक परिवार आए थे, हमारे एक 2-3 परिवार हो गए, हमारे जैसे भी बनते हैं परिवार में, तो हम 2-3 परिवार हो गए। लेकिन हमारी जो मेरा परिवार है वो ज़्यादा कनेक्ट हैं इस मासू देवता के मंदिर से। इवन कि जब भी देवता बाहर निकलता है तो हमारा ही परिवार का बाहर निकालेगा, दूसरा नहीं ला सकता। पांडी बोले बेडूड़े काय लागी पतली उनो ए ताऊ पांडी बोले बेडूड़े काय लागी पतली। जैसी भेड़ी होती ना उसमें बकरियों के साथ, हाँ उसका गाना है ये। हाँ, मतलब बकरियों के साथ अगर भेड़ भी हैं तो उन्हीं के ऊपर गीत है, गीत गाया। हाँ, कि आपस में जा रहे हैं, मिलजुल के जा रहे हैं मनोरंजन के लिए। और तो यहाँ कुछ साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है। खुद हमने अपने घर का पकवान बनाने हैं और अपने आप डांस करना है और अपने आप ढोल बजाना है। क्योंकि बाहर तो बुलाते हैं, अभी बैंड बाजे वाले बुलाओ, अभी मिठाई मंगाओ, अभी हलवाई मंगाओ। यहाँ कोई हलवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, हम खुद करते हो।
जानते हैं उन महिलाओं से जो अभी थोड़ी देर पहले मस्ती में झूम रही थी और बहुत ही सुंदर गीत गा रही थी। मीना जी, आप मुझे थोड़ा सा अपने नृत्य की और अपने लोकगीतों के बारे में कुछ बताइए। हाँ, जैसे हम अभी तक ये गाना गा रही थी तो ये हमारे जो दादा परदादा है पहले से ही प्रथा चली आ रही है। जैसे बीसू, दशहरा, दिवाली और शादी ब्याह, उसमें हम सबसे पहले यही गाते हैं। ये है पहले ये जैंता और गुंडिया रासो और रासो, ये बहुत जरूरी है हमारे उसमें। तो तब तक त्योहार पूरा मनाया नहीं जा रहा जब तक हम ये नहीं लगाएंगे। जब तक आप ये नृत्य नहीं करेंगे तब तक पूरा त्योहार नहीं हो पाता है। ये हमारी पहले से ही परंपरा पहले से पुराने जमाने से चली आ रही परंपरा। हमको भी नहीं है पता कि कितने जमाने से, कितने दिन पहले से जमाने से चलती है ये जो हम गीत लगाते हैं, गाते हैं। क्योंकि जो गांव वाले किसान हैं हमेशा काम ही करते हैं, 12 महीने काम ही करते हैं। तो जैसे विशु है तो विशु में 4-5 दिन हम यही गाना गीत वो सब चलता रहता है और अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं फिर आंगन में। और ये साथ हमारे जो ये ढोल बाजे वाले ना, ये बाजगी बोलते हैं हम इनको। और ये भी दिन भर 4-5 दिन तक विशु में, फिर दशहरे में 2-3 दिन दशहरे में, और दिवाली में तो हमारे यहाँ जैसे ये चिवड़ो और ये बनाते हैं हम, चिवड़ो मोशो है, चूरो है, और वो बोलते हैं उसको ये मीठी रोटी स्वाड़े बोलते हैं। तो ये बनाते हैं हम उसमें। तो और बस दिन भर 4-5 दिन से यही गाते रहते हैं और बस मस्ती करते रहते हैं रात को 12-12 बजे तक। और जैसे बराज होता है हमारे यहाँ, नए दिवाली तो 1 महीने पहले मनाते हैं और हमारे यहाँ बूढ़ी दिवाली बोलते हैं। अच्छा, पूरा 1 महीने बाद मनाते हैं यहाँ। तो उस समय हम चिवड़ो बनाते हैं, चूड़ुए बनाते हैं, मशुए बनाते हैं और स्वाड़े बनाते हैं। तो उसमें और जैसे हमारे यहाँ लड़की होती है तो लड़कियों को बांटा देते हैं हम, बांटा बोलते हैं। उसमें मशो है और ये चूरो है और मीठी रोटी वो ले जाती है। तो आते जाते 6-7 दिन तक बस खाते हैं और मस्ती करते हैं अपने, उसे गाना वो गाते हैं और यही चलता है हमारे यहाँ। जैसे शादी ब्याह है उसमें भी हम यही, और ये ड्रेस है हमारी, जैसे ये वेशभूषा आप देख सकते हैं। ये ज्यादातर नृत्यों पे इसी वेशभूषा के साथ ही परफॉर्म करते हैं। हाँ, इसी वो जो परंपरा है हमारी पहले से, वो यही है हमारा वेशभूषा। जैसे ढांटू, जोगा, घाघरो, ढांटू, जोगा, घाघरो। हाँ, तो हम बहुत मजे से डांस करते हैं और बहुत ही सीरियस से हम त्योहार को मनाते हैं जी, बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं। हाँ। तो दिन भर वहाँ गाने लगाते हैं, वहाँ दुकानें वो होती है, बच्चे खिलौने वो सब कुछ होते हैं। तो वहाँ से शाम को आते हैं। मीना जी, एक बात बताइए कि जो नृत्य हैं वो कब कब मतलब किस किस त्योहार पे अलग अलग नृत्य होते हैं या एक ही नृत्य को हर त्योहार पे किया जाता है? नहीं, ऐसे तो हमारे अलग अलग होते हैं। जैसे दिवाली में है तो दिवाली में हमारे थोड़ा ये जैसे मंडावना वो बोलते हैं ना, ये
उसको बोलते हैं बीरसू। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने पहले तो सारे त्योहार में लगाते हैं। ये वाला जो नृत्य किया ये था, तो बीसू में भी और ये दशहरे में भी, दिवाली में भी, दिवाली ये में तो भी। लगाती है। पर जैसे दिवाली है, दिवाली में हमारे एक दो गाने ऐसे हैं जो अलग से वो दिवाली में स्पेशल मनाती हैं। अच्छा, हाँ, जैसे बराज के दिन है तो शाम को 4-5 बजे देवते का हारुल बोलते हैं, हारुल, हाँ, देवते का ना, तो यहाँ से गाने लगा के फिर हम यहाँ से जो हरियाड़ी बोलते हैं, हम उसको हरियाड़ी बोलते हैं उसमें दिवाली में। तो 11 दिन पहले बोते हैं घर पे, जैसे 3 अनाज, जैसे ये गेहूं हो गया और जौ और मक्का, तो ये मिला के टोकरी में और चूल्हे के पास साफ सुथरे उसमें बो देते हैं। फिर उसको ले जाते हैं, सबसे पहले यहाँ रखते हैं, ये देवते का वो हमारा, तो यहाँ से फिर लखवाड़ जाते ढोल बाजे के साथ, तब लखवाड़ देवते के पास चढ़ाते हैं। तो वो स्पेशल दिवाली का है। और बीचू में स्पेशल ये है कि 10-11 बजे आंगन में ऐसे ही गाना वो बजाएंगे जैसे बाजियो, और फिर जाते हैं ऊपर, हमारे ये कांगनी डांडे भी बोलते हैं, वहाँ जाते हैं, तो दिन भर वहाँ गाने लगाते हैं, वहाँ दुकानें वो होती है, बच्चे खिलौने वो सब कुछ होते हैं, तो वहाँ से शाम को आते हैं, फिर रात को ऐसे ही नाच गाना होता है यहाँ। ये बीसू में, दशहरे में हमारे वहाँ लखवाड़ जाते हैं, तो जो पालगी है मासू देवता की, जी जी, वो बाहर आती है, देवता आता है ना, जैसे लेडीज पे और जैसे लेडीज पे देवी माँ या देवता किसी पे आते हैं जी, तो उनके साथ आती हैं, उनके साथ जाते हैं। फिर ये 3-4 वो घुमा के ना चक्कर लगाते हैं आंगन में, फिर अंदर चला जाता है। ये स्पेशल दशहरे का है यही। तो अभी थोड़ी देर पहले आप थोड़ा सा नृत्य की नाम बता दीजिए, जैसे आपने ये किया, इसको नाम इसको तो कहते झेंता। झेंता, इस मुद्रा को झेंता मतलब इस नृत्य को झेंता बोलते हैं। और जो ये आप इस तरह से, इसको रासो बोलते हैं। रासू कब किया जाता है? साथ लगाते, पहले झेंता लगाते हैं, हाँ। फिर घुंडिया रासा, जैसा इन्होंने हाथ में रुमाल किया था, हाँ। उसको घुंडिया रासा बोलता है, हाँ। जो यहाँ घुटने से ठुमका अच्छा, मारते हैं, जी जी, उसको घुंडिया रासा बोलते हैं। हाँ। और जो बाद में लगाते हैं ना रासो, ये उसके बाद लगाते, पहले झेंता, फिर घुंडिया रासो और फिर रासो। आइए जानते हैं इनकी वेशभूषा के बारे में, जिन्हें पहन के ये बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। मीना जी, आप अपनी वेशभूषा के बारे में कुछ बताइए। ये जो घाघरा और ये है, क्या ये आप अपने आप बनाते हैं या बना बनाया भी मिलता है? नहीं, बना बनाया नहीं मिलता, इसका कपड़ा ही लाते हैं। कपड़ा लाते हैं और खुद से बनाते हैं? हाँ, हमारे जो गांव में लोकल दर्जी है जी, वो ही सिलते हैं। तो ये पूरी ड्रेस कम से कम 2000 तक बैठती है। अच्छा। सब कपड़े के ऊपर है, जैसे कॉटन में बनाया, किसी और चीज में बनाया, जैसा कपड़ा खरीदे कोई, चाहे कितने का ही भी बनाया। तो ये डिजाइन क्या आप अपने मुताबिक बनाते हैं या दर्जी ना बनाते हैं? जैसा किसी को पसंद है, हाँ, जैसा जो चाहेगा वो वैसा ही बनवाता है। वैसे ही बनाता है। कलर वाला है, हाँ, इधर देखो, इधर जी वाला है, जी जी जी, अलग डिजाइन है। आप देख सकते हैं कि किस तरह बिल्कुल अपने आप में एकदम अलग अलग इनकी वेशभूषाएं हैं। किसी की वेशभूषा बिल्कुल सिमिलर नहीं है, एक जैसी नहीं है। बहुत ही बारीकी से अगर आप देखेंगे तो ढाटे पे जो डिजाइन है वो भी बहुत ही अलग है।
सबसे पहले तो ये झंगोरा, कावड़ी, कावड़ी। चावल और गेहूं ये सारे मिला के उसका आटा बनाते हैं, फिर उसका ये पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट